नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एचपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। 10वीं की कक्षा में भी बेटियां यहां पर अपना परचम लहराती हुई नजर आई है। पहाड़ की बेटियों ने लहराया है परचम। नादौन के रिधिमा ने टॉप किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। टॉप 10 मेरिट सूची में 71 ने बनाई है जगह। 74.61% रहा है परीक्षा परिणाम। तो वही आपको बता दें कि एचपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें बेटियां यहां पर बाजी मारती हुई नजर आई है। पहाड़ की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। नादौन के रिधिमा ने टॉप किया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ये पोजीशन आई है और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि मेरी ये पोजीशन आई। आप इसका श्रेय किस किस को देना चाहते हैं? मैं अपने मम्मा पापा को ये क्रेडिट देना चाहूँगी, अपने टीचर्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो उन सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ बड़े होकर। अभी आपने अगली कक्षा में क्या 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 सब्जेक्ट रखे हैं? मैंने मेडिकल रखा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ये पोजीशन मेरे को बहुत। तो हिमाचल बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और आप ये सुन रहे थे किस तरह से बेटियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से टॉप 10 में बेटियों ने बाजी मारी है। एक बार फिर से बेटियां अव्वल स्थान पर रही हैं। तो वही आपको बता दें कि हिमाचल बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं के रिजल्ट में बेटियां अपना परचम लहराती हुई नजर आई हैं। पहाड़ की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। तो वहीं नादौन के रिधिमा ने टॉप किया है। घर में खुशी का माहौल है। टॉप 10 मेरिट सूची में 71 ने जगह बनाई है अपनी। तो 74.61% रहा है परीक्षा परिणाम। तो हिमाचल बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट में बेटियां अव्वल स्थान पर है। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ की बेटियों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। नादौन के रिधिमा ने टॉप किया है। तो वहीं टॉप 10 मेरिट सूची में 71 में जगह अपनी बनाई है। 74.61% पूरा परीक्षा का जो परिणाम है वो रहा है। तो 10वीं की कक्षा में एक बार पहाड़ की बेटियों ने बाजी मारी है। तो वही आपको बता दें कि नादौन की जो रिधिमा ने टॉप किया है 10वीं बोर्ड में। टॉप 10 मेरिट सूची में 71 बच्चों ने अपनी जगह बनाई है। 74.61% जो परीक्षा का जो परिणाम है वो रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। जी बिल्कुल, आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किए और एक बार फिर प्रदेश में जो है बेटियों ने अपना नाम चमकाया है। बात करें तो शीर्ष 10 स्थानों की बात करें तो इस पे कुल 92 छात्रों ने जो है स्थान बनाया है और उसमें से 71 जो है वो बेटियां हैं। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर शीर्ष 2 स्थानों की बात करें तो वहां पर भी बेटियों ने अपना जो स्थान है वो काबिज किया है और कुल 3 जो शीर्ष स्थान है वहां पर 5 लोगों ने 5 छात्र जो हैं वो काबिज हुए हैं पूरे प्रदेश भर में। उनमें से जो 4 है वो बेटियां हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बेटियों ने अपना जो नाम है वो चमकाते हुए यहाँ पर जो बेटियां हिमाचल की नजर आ रही हैं। बात इस पूरे परीक्षा परिणामों की करें तो कुल परीक्षा परिणामों में करीब 98,000 के करीब 91,000 के करीब जो छात्र हैं वो अपीयर हुए थे, जिनमें से 67,000 के आसपास जो छात्र हैं वो पास हुए हैं और यहाँ पर 10,000 के आसपास जो छात्र हैं वो उनकी कंपार्टमेंट आई है और 12,000 के आसपास जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 74% के आसपास का जो पासिंग परसेंटेज के साथ ये परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें बेटियों ने अपना नाम चमकाया है। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो इसमें सबसे पहले नादौन की रिधिमा जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपना जो है 10वीं की परीक्षा में
शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरे नंबर पर इसमें कृतिका शर्मा है जो कांगड़ा जिला से हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो शिवम शर्मा एक छात्र हैं, उन्होंने यहाँ पर स्थान बनाया है। और इसके अलावा तो और लोग हैं जो शीर्ष 5 में काबिज हुए हैं। इसमें दृष्टि टेक्टा और रुशिल सूद, इनके नाम भी शीर्ष 3 में जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए हैं। और ये जो इनमें से 4 जो छात्र हैं वो लड़कियां हैं, यानी कि बेटियां हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार बेटियों का कब्जा हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के जो आज परीक्षा परिणाम आया है, खासकर 10वीं पे। इससे पहले जिस तरह के 12वीं के परिणाम आए उसमें भी हमने देखा कि बेटियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए, अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थानों पर जो है अपना नाम स्थापित किया। तो यही परिणाम जो है अब 10वीं के परीक्षा परिणामों में भी देखने को मिल रहा है। जी रॉबिन, किसी बेटियों से बात हो पाई है कि अपना श्रेय किसको देना चाहती हैं, किस तरह से उन्होंने परीक्षा में वो अपना मेहनत करके अव्वल दर्जा प्राप्त कर पाई हैं? जी निश्चित तौर पर कुछ ज्यादातर जो बेटियां हैं उनका यही कहना है कि उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका सहयोग, खास तौर पर माता पिता का सहयोग, क्योंकि जिस तरह से देखने में आता है कि अक्सर परिवार का जिस तरह का प्रभाव, यानी कि जिस तरह का सपोर्ट बच्चों के साथ रहता है, तो वो उनके परीक्षाओं, उनकी सफलताओं में भी देखने को मिलता है। तो वही असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं उन्होंने भी अपना जो श्रेय है वो अपने खास तौर पर माता पिताओं और इसके बाद दूसरे नंबर पर शिक्षकों को निश्चित तौर पर दिया है, क्योंकि शिक्षक यानी कि गुरु के बिना जो है किसी भी सफलता को पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर गुरु के सहयोग से ही आज ये मुकाम जो है बेटियां भी प्राप्त कर पाई है। यही कहना हिमाचल प्रदेश की इन शीर्ष स्थानों पर प्राप्त करने वाली बेटियों का है। जी रॉबिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते नजर आते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियां पढ़ भी रही हैं और बच भी रही हैं और इतना अच्छा नाम रोशन कर रही हैं, कहीं भी देखिए हर क्षेत्र में बेटियां अपनी परचम लहरा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जा रहा है, लेकिन आज की डेट में बेटी पढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। और युवाओं की खास तौर पर देखें तो जो मेल यूथ है, यानी कि जो पुरुष युवा है, उनसे कहीं आगे भागती हुई नजर आ रही हैं। बात चाहे यूपीएससी के परीक्षा परिणामी को हो, कॉलेज स्तर के परीक्षा परिणामों की हो, स्कूल स्तर के परिणामों की हो, तो निश्चित तौर पर हर जगह हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि लगातार जो शीर्ष स्थान है उन पर बेटियों का दबदबा है। हमने देखा कि पिछले 3 बार से लगातार जिस तरह से यूपीएससी की यानी कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के परिणाम आए, तो उसमें हमने देखा कि 3 बार से लगातार जो है बेटियां अव्वल दर्जे पर रही हैं। और यही जो पैटर्न है ये हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लगातार पहले चाहे 12वीं के परीक्षा परिणाम हो, उसके बाद 10वीं के परीक्षा परिणाम हो, लगातार बेटियां जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और हिमाचल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से कबड्डी टीम ने हिंदुस्तान का नाम देश भर में चमकाया था, उसमें भी हिमाचल की बेटियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज के संदर्भ को देखें, आज के पूरे समाज को देखें, तो बेटियां ना केवल बच रही हैं, पढ़ रही हैं, बल्कि आगे भी बढ़ रही हैं और यूथ के मुकाबले यानी कि मेल युवाओं के मुकाबले कहीं आगे नजर आ रही है बेटी। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पहाड़ में एक बार फिर ने हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है और 10वीं कक्षा में बेटियों ने अपना दबदबा कायम किया है एक बार फिर से। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात सबसे बड़ा चुनाव का। हमीरपुर में नौहंगी में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। इस दौरान नादौन जाते समय सड़क किनारे अचानक रुककर गन्ने का जूस पिया और कुछ देर तक रुककर चुनावी थकान भी मिटाई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयानों पर पलटवार किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 उपचुनाव भी कांग्रेस के जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास धन बल नहीं है, बल्कि जनता के आशीर्वाद से ही कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा है कि इन चुनावों में नेता नहीं अपितु जनता ही चुनाव लड़ रही है। डायरेक्टर अच्छा होगा तो फिल्म हिट होगी। अब मैंने कोई अच्छी बात तो नहीं की ना, बड़े बड़े डायरेक्टर हुए, ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते थे, हिट होती थी। अगर डायरेक्टर फॉल ऑफ होगा, लोकेशन का चयन ठीक ढंग से नहीं किया होगा, स्क्रिप्ट ठीक नहीं लिखी होगी,
डायलॉग ठीक नहीं लिखे होंगे तो वो फिल्म चलती नहीं है, वो हिट नहीं होती, फ्लॉप होती है। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका दोष डायरेक्टर पर ही जाता है। पहले तो बिके हुए विधायक जीतेंगे कोई नहीं, क्योंकि वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के टिकट जरूर मिल गया उनको, हाथ का के निशान की जगह कमल का निशान मिल गया। अब बिके हुए विधायक और ईमानदार विधायकों के बीच की लड़ाई है 6 विधानसभा क्षेत्रों में। अगर इसमें जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें नहीं लड़ रही, आप जनता चुनाव लड़ रही है। आम जनता ये सोचती है कि इस देश की राजनीतिक संस्कृति को छीनने की कोशिश जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने की, जनता की भावनाओं का जो सौदा भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है। जनता हमें जनबल के दम पर 4 लोकसभा की सीटें जिताएगी। हमारे पास धनबल तो है नहीं, पर हमारे पास जनता का बल है। हम जनता के पास 15 महीने का हिसाब रख रहे हैं। जो हमने किया है ईमानदारी से किया है, सच्चे मन से उनकी सेवा। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहाँ 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने धर्मशाला को छोड़कर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी बीच धर्मशाला उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़ी चुनौती दे डाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनौती देते हुए धर्मशाला उपचुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। सुधीर शर्मा ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन की ऐसी हालत कर दी है, आज इन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर की जो परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर शोध कर रही है कि भाई किसको चुनाव में उतारा जाए, और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रवैया रहा है और लगातार मुझ पर हमलावर रहे हैं, यही सरगना, इसी ने अटैची बांटे, ये ज्यादा खा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तथ्य कोई है नहीं, खुद ही लड़ लें और बता दें सबको कि भाई मैंने खुद लड़ करके दिखाया है। तो ये मैंने कहा है उसमें। और दूसरा, लगातार जो भ्रष्टाचार इस सरकार का रहा है पिछले 15 महीने में, चाहे वो स्क्रैप माफिया हो, चाहे शिमला की जो पानी की स्कीम है उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे अनेक मामले, 118 के कई मामले हैं। और आजकल तो माइनिंग डिपार्टमेंट से एक अधिकारी फोन करता है क्रशर वालों को कि भैया 5-5 लाख रुपए दो, चुनाव आ गया। उसकी रिकॉर्डिंगें हैं, जनता के सामने आएंगी, बजेंगी और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसे आदेश आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जनता के सामने हैं। इसीलिए मैंने इस प्रकार का जो है आज एक, जब मेरी बात हो रही थी कहीं, तो मैंने प्रेस के माध्यम से ये कहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव के बीच अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमीरपुर में एक मैदान पर पहुंची और राजनीतिक के पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है, लेकिन क्रिकेट के पिच पर भी वो किसी से पीछे नहीं है। अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनुराग ठाकुर स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो एक छक्का जड़ते हैं जिसको देखकर लोग हैरान हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान में कंगना रनौत ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक रखा है। कंगना ने यह बयान बीते 3 मई को सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चौकी गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कंगना का बयान वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कंगना के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अवतार बताया था। संस्कृति जो डाकू हम पहनते हैं, प्रधान, उप प्रधान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल में मंडी संसदीय सीट हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला होने वाला है
और इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सराज में पन्ना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कंगना ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा जुबानी प्रहार किया। इसके साथ ही आगामी चुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी मेरा भारतीय हमारी शक्तिपीठ माता शिकारी का भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा। बरसे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र को मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र पहले दिन से ही अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से डट चुके हैं। चुनावी प्रचार के दौरान सुभाष ने बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल ने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र ने टिकट देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। इसके साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। मैं बरसठ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ और खासकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है बरसठ विधानसभा क्षेत्र से। और कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए जो भी 18 उम्मीदवारों ने अर्जी दी थी, उसके सर्वे के आधार पर मेरे को टिकट मिला है। पांवटा साहिब में पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप मौजूद रहे। सम्मेलन में राजू बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं तंज कसते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस कुछ दिनों के मेहमान है। वहीं बिंदल ने आगामी चुनाव में बीजेपी के खाते में 4 सीट जीतने का दावा भी किया है। कॉलेज देते थे, कुछ और देते थे, पटवार सर्कल देते थे, सीले देते थे, और हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए तो इस मंच से गाली देते। बीजेपी को गाली दो, जयराम को गाली दो, वो जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए विधायक उनको गाली दो। ये क्रम चला। तो विधानसभा क्षेत्र को कुछ मिला? अरे हाँ जी आना जी, मिला? अरे जो सड़क पे खड़े हैं मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ साथियों, जो आपको धोखा दे, आपके साथ अन्याय करे, आपको कुछ भी ना दे, ऐसी सरकार किसी भी हालत में रहनी नहीं चाहिए। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी नेताओं पर जमकर जुबानी हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने देश में द्वेष और टकराव की स्थिति पैदा करने का गंभीर आरोप भी लगाया। इस दौरान प्रेम कौशल ने ओपीएस और महिलाओं को 1500 यानी 1500 पेंशन के मामले पर हिमाचल बीजेपी के नेताओं को भी खूब घेरा। हमीरपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पन्ना सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार भी किया है। देखिए, एक एक करके कांग्रेस की पोल खुल रही है।
मैंने पहले भी कहा था, विदेशी ताकतों का हाथ कांग्रेस के साथ, अब तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ खुलकर नजर आ रहा है। तारीफें कांग्रेस की पाकिस्तान कर रहा है, राहुल गांधी का साथ पाकिस्तान देने की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये इसलिए भी है, जब ये लोग कहते हैं हम फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कोई कहता है सनातन धर्म को कुचल देंगे, कोई सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है, कोई जातिवाद क्षेत्रवाद पे बांटने का काम करता है। ये कैसा विपक्ष है जहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच भारी पड़ रही है, देश को मिटाने वालों की सोच भारी पड़ रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेले जाना है। इसी को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची। वहीं HPCA के अधिकारियों ने खिलाड़ियों का हिमाचली संस्कृति से स्वागत किया है। साथ ही खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ होटल पहुंचाया गया है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।